Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Sky Academy. And today we are going to discuss the topic position vector. Position vector के बारे में आप पढ़ेंगे। अच्छा, आपके पास अगर कोई भी एक पॉइंट है, वो पॉइंट 2 डायमेंशंस में भी हो सकता है और 3 डायमेंशंस में भी हो सकता है। मीन्स एक्स वाई में भी, या एक्स वाई और जी 3 डायमेंशंस में आपके पास वो पॉइंट लाई करता है। तो आप क्या करेंगे कि एक वेक्टर आपने ड्रॉ करना है। उस वेक्टर की टेल आप रखेंगे एक रेफरेंस पॉइंट पे, जहाँ से वो शुरू हुआ था पॉइंट मूव करना। तो उस वेक्टर का जो टेल है वो रेफरेंस पॉइंट किसी ओरिजिन पे रखते हैं और उसकी जो हेड है वो हम उस पॉइंट तक मूव करवाते हैं। डेफिनेशन अगर इसकी देखें, द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करे, और अ पार्टिकल या किसी पार्टिकल की पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। वो क्या कहलाएगा? आपके पास एक पोजीशन वेक्टर होगा। इसको हम डिनोट करते हैं आर से। लेट्स सी, आपके पास 2 डायमेंशन केस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये एक पॉइंट पी पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं इस पॉइंट पी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना। हम क्या करेंगे, इसके लिए एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। वो वेक्टर स्टार्ट होगा किसी एक रेफरेंस पॉइंट से या ओरिजिन से। कोई भी अगर आपने पोजीशन की बात करनी है तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट लाजमी होना चाहिए जो उसके इनिशियल पॉइंट को शो कर रहा हो। ये आपके पास इनिशियल पॉइंट या ओरिजिन है, यहाँ से ये पॉइंट मूव करके यहाँ गया। तो हम वेक्टर किस तरह ड्रॉ करेंगे, टेल, और जहाँ पे वो पॉइंट एंड हो रहा है वहाँ हम उसका हेड ड्रॉ कर देते हैं। तो आर हमारे पास क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है जो इस पॉइंट पी की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है। एक्स एक्सिस के लिए हमने कंपोनेंट्स ए यूज़ किया और वाई एक्सिस के लिए हमने कंपोनेंट बी यूज़ किया। तो ये पॉइंट आपके पास किस में लाई करेगा, ए बी। पी जो है पोजीशन को शो कर रहा है, ए और बी क्या है, इस पोजीशन वेक्टर आर के कंपोनेंट्स हैं। सिमिलरली अगर आपके पास 3 डायमेंशनल केस है, एक्स वाई जी, और ये पॉइंट आपके पास पड़ा हुआ है, तो इसकी आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे पोजीशन को। एक वेक्टर लेंगे आर जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और एंडिंग कहाँ पे होगी, उस पॉइंट पी तक, या कोई भी अगर आपके पास पार्टिकल है वहाँ तक आप उसकी एंडिंग करते हैं और एरो हेड लगा देते हैं। ये आपके पास शो कर रहा है ये वेक्टर पोजीशन पी को इस पार्टिकल की। अब चूँकि ये एक्स एक्सिस में भी लाइक कर रहा है, वाई एक्सिस में भी लाइक कर रहा है और जी एक्सिस में भी लाइक कर रहा है, तो आपके पास जो पॉइंट है वो ए बी सी 3 डायमेंशंस में जाएगा। मीन्स ए कंपोनेंट भी है, बी कंपोनेंट भी और सी कंपोनेंट भी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है, उसमें गैस पार्टिकल्स पड़े हैं। आप चाहते हैं इस पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करना, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास बन जाएगा एक्स एक्सिस और ये आपके पास बन जाएगा वाई एक्सिस, और ये वेक्टर आर जो है पोजीशन पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह कोई भी अगर आपके पास पार्टिकल हो तो आप क्या करेंगे, उसके लिए एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। पोजीशन वेक्टर का जो हेड है वो उस पॉइंट तक जाएगा जिसको आपने रिप्रेजेंट करना है, और जो उसकी टेल है वो रेफरेंस पॉइंट से शुरू होगी जहाँ से आप उसकी पोजीशन चेक करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में देखेंगे। वेक्टर आर हमारे पास है 2 डायमेंशंस की अगर बात की जाए, ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर। आई शो कर रहा है एक्स एक्सिस में और जे शो कर रहा है वाई एक्सिस में इसकी डायरेक्शन को। 2 डायमेंशनल मीन्स प्लेन, ये प्लेन का हमने वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, क्योंकि जो 2 डायमेंशनल है प्लेन, उसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल ली जाती है। जैसे अगर आपके पास ये पेज है, खाली पेज है, तो इसकी 2 डायमेंशंस होती हैं और इसको आप क्या कहेंगे, एक प्लेन कह सकते हैं। आर इक्वल टू ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर। और यहाँ अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, डायरेक्शन के बगैर जो मैग्नीट्यूड होगी उसका स्केयर ले लेंगे, नेक्स्ट बी स्केयर और दोनों का स्केयर रूट ले लेंगे, तो आपके पास ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी पोजीशन वेक्टर आर की। सिमिलरली 3 डायमेंशन केस की अगर आप बात करें, यहाँ आपके पास
जी एक्सिस भी इंक्लूड होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए आई यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बी जे यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस की डायरेक्शन सी के यूनिट वेक्टर, और ये के यूनिट वेक्टर क्या शो कर रहा है, उस पॉइंट की डायरेक्शन को जी एक्सिस में। तो हमारे पास 3 डायमेंशनल हो जाएगा, मीन्स स्पेस में चला जाएगा। जैसे आपके पास अगर ये वेक्टर्स हैं एक्स में वाई में, तो ये आपके पास क्या है, जी आउट ऑफ पेज ऑफ पेपर, या आप इसके लिए एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं 3 डायमेंशनल के लिए, स्पेस की। इसकी मैग्नीट्यूड सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और होल आप क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी वेक्टर आर है जो पोजीशन वेक्टर है और आप उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो तीनों डायमेंशंस में जो उसकी मैग्नीट्यूड है उसका स्केयर लें, उनको ऐड करें और उनका स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास पोजीशन वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड जो है वो निकल आएगी। 2 डायमेंशन में करेंगे तो आपके पास ए और बी इंक्लूड होगा, लेकिन अगर आप 3 डायमेंशनल केस की बात कर रहे हैं तो ए बी सी तीनों डायमेंशन में आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को का स्केयर लेंगे, उनको ऐड अप करेंगे और उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मीन्स ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, उनकी मदद से आपने वेक्टर्स को ऐड करना है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, इसके लिए बेसिकली हमने इस टॉपिक में करना क्या है कि आपने कोई से 2 वेक्टर्स लेने हैं, उनका आपने रिजल्टेंट लेना है, और फिर उस रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट, दोनों वेक्टर्स के जो एक्स कंपोनेंट होंगे उनको ऐड करके उस रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट निकालने हैं, और फिर दोनों वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके तो वो उस रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट्स बन जाएंगे, वो फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद प्रीवियस टॉपिक जो हमने पढ़ा था, हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की, और उसके बाद हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली इसमें हमारा काम क्या है कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट करके उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो निकालनी है। सपोज आपके पास 2 वेक्टर्स हैं ए और बी, आपके पास एक्स एंड वाई एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, मीन्स ये सारा आपके पास जो कंपोनेंट है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। एक्स और वाई, एक वेक्टर ए आपने लेना है और दूसरा आपने लेना है वेक्टर बी। वेक्टर ए जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है लाइन ओ एम से, और वेक्टर बी जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है ओ एन से। मैंने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर बी को मैं यहाँ सेम, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड चेंज ना करूं और ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज करूं, तो मैं इसको यहाँ पुट कर सकती हूँ, क्योंकि ये फिर इक्वल वेक्टर्स की फॉर्म में आ जाएगा। मैंने इस वेक्टर बी को यहाँ पे रखा, इसकी टेल वेक्टर ए के हेड पे, और ये इस वेक्टर बी का जो हेड है। हमारे पास अब ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और ये जो ब्लू लाइन है ये क्या शो कर रहा है, इनका रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट आपके पास क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और रिजल्टेंट की लाइन को मैंने शो कर दिया ओ पी से। ओ एम जो है ये शो कर रहा है वेक्टर ए को, ओ एन जो कि अब एम पी है शो कर रहा है वेक्टर बी को, और ओ पी जो है आपके पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी। अब हम सेपरेटली इनके एक्स कंपोनेंट्स जो हैं पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम वाई कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। हम फाइंड आउट करेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास था वेक्टर ए, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अलग अलग एक वेक्टर के कंपोनेंट्स लेने के लिए। ये जो आपके पास लाइन आ रही है ये शो कर रही है वेक्टर ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, मीन्स ये लाइन ओ क्यू, यहाँ तक जो लाइन है ये वेक्टर ए का कंपोनेंट है एक्स वाला, तो इसे मैं कह सकती हूँ ए एक्स। ओ क्यू लाइन क्या शो कर रही है, ए एक्स, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली ये हमारे पास वेक्टर बी है। अब वेक्टर बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपके पास वेक्टर बी है एम एस। एम एस एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो वेक्टर बी का जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है वो एम एस है, मीन्स ये हमारे पास लाइन बी एक्स है, मीन्स वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट। लेकिन अगर आप गौर करें तो एम एस और क्यू आर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, मीन्स अगर एम एस जो है वो वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट बन रहा है,
तो ये जो पार्ट आपके पास क्यू आर में है ये भी वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट होगा। मीन्स ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी एक्स, बिकॉज एम एस इक्वल टू क्यू आर। हमने वेक्टर ए का भी एक्स कंपोनेंट ले लिया, वेक्टर बी का भी एक्स कंपोनेंट ले लिया। अब हम एक्स कंपोनेंट लेंगे रिजल्टेंट का, ये आपके पास रिजल्टेंट है। अगर आप ये दरमियानी पोर्शन को निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास ये आर है। इस वेक्टर आर का अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये आएगा, और एक्स कंपोनेंट आपके पास जाएगा ओ से आर तक। मीन्स ओ से आर तक जो है वो रिजल्टेंट आर का एक्स कंपोनेंट है। ओ आर लाइन जो है वो आपके पास क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट आर। और रिजल्टेंट आपने क्या पढ़ा, ए वेक्टर प्लस बी, लेकिन आप यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्स कंपोनेंट की, तो हमारे पास क्या आएगा, ओ आर एक्स कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। ओ आर आपके पास क्या होगा, ओ क्यू, और क्यू आर को अगर आप ऐड करें तो वो ओ आर बन जाएगा, ओ क्यू प्लस क्यू आर। अब ओ क्यू किसके इक्वल है, ए एक्स के, क्यू आर किसके इक्वल है, बी एक्स के, और ओ आर किसके इक्वल है, आर एक्स के। ये क्या आ जाएगा, आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये आपके पास रिजल्टेंट आर के एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट हो गया। ये इक्वेशन हमारे पास क्या शो कर रही है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट्स, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। कि अगर आप वेक्टर ए और बी के एक्स कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड को ऐड करें तो वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आर के एक्स कंपोनेंट के इक्वल होगी। नेक्स्ट हम वाई कंपोनेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, वाई कंपोनेंट्स के लिए देखें वर्टिकल लाइन से हम लेंगे। सबसे पहले वेक्टर ए देखते हैं, ये आपके पास वेक्टर ए है, ये एक्स कंपोनेंट था, तो ये लाइन आपके पास क्या होगी, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट, मीन्स ए वाई। एम क्यू लाइन जो है वो शो कर रही है वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट्स। लेकिन यहाँ अगर आप सिमिलैरिटी देखें, लाइन एस आर जो है वो ए वाई के इक्वल है, मीन्स एम क्यू लाइन के इक्वल। तो हम कह सकते हैं एस आर डिस्टेंस जो है या एस आर लाइन जो है वो भी वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट हम ले सकते हैं, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये दोनों जो लाइन्स हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं ए वाई जो है एम क्यू लाइन और एस आर दोनों जो हैं वो वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट्स को शो कर रही हैं। सिमिलरली हमारे पास ये वेक्टर बी है, एम एस वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट है, तो एस पी जो है ये वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट होगा। अब यहाँ अगर सिर्फ इस लाइन को देखा जाए, आर एस ए वाई कंपोनेंट, एस पी बी वाई कंपोनेंट। अब रिजल्टेंट की बात अगर की जाए तो हमारे पास ये लाइन थी रिजल्टेंट की, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो आर से पी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट आ रहा है। यहाँ हमारे पास लाइन एम क्यू किसके इक्वल है, आर एस के, तो हमने आर एस डिस्टेंस को भी ए वाई का नाम दे दिया, एस पी डिस्टेंस बी वाई, और आपके पास आर पी डिस्टेंस जो है वो आर वाई है। अब हम चलेंगे इनके कंपोनेंट्स की तरफ। वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, आर पी इक्वल टू आर एस प्लस एस पी। वैल्यूज़ पुट करें, आर पी क्या था, आर वाई, आर वाई। नेक्स्ट आर एस हमारे पास किसके इक्वल था, ए वाई के, और एस पी किसके इक्वल था, बी वाई के। ये हमारे पास रिजल्टेंट आर के वाई कंपोनेंट्स आ गए। अब ये क्या शो कर रहे हैं, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। के दोनों वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड को अगर ऐड किया जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर आर के वाई कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड के इक्वल बनेगी।
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ आर। अब हम वेक्टर आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेंगे। जैसे अगर आपके पास एक वेक्टर ए है तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से बनेंगे? वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। कि इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट जो है वो एक्स एक्सिस में जा रहा है, आई यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, और वाई कंपोनेंट जो है वो जे यूनिट वेक्टर मींस वर्टिकली मूव कर रहा है। तो सेम अगर हमने इक्वेशन लेनी है रिजल्टेंट वेक्टर आर के लिए तो वो हमारे पास क्या आएगी? वेक्टर आर इक्वल टू आर एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई जे यूनिट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है आर एक्स और आर वाई उसके क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। आर एक्स मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में जिसको आई यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर वाई जो है वो वर्टिकली मूव कर रहा है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? जे यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करेंगे? आर एक्स और आर वाई जो ऊपर हमने फाइंड आउट किए हैं दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। आर इक्वल टू आर एक्स किसके इक्वल था? ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स, साथ हम आई यूनिट वेक्टर क्योंकि ये अभी वेक्टर चल रहा है, प्लस आर वाई क्या था? ए वाई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास वेक्टर आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। रिजल्टेंट वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे। हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या निकला था? आर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर। सिमिलरली आर इज इक्वल टू आर एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई जे यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड का क्या हमने फार्मूला पढ़ा था कि हम स्केयर रूट लेते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्केयर लेके उसको ऐड करते हैं वाई कंपोनेंट्स में, उसका स्केयर लेके और उन तमाम का क्या ले लेते हैं? स्केयर रूट। यहाँ हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आएगी? आर एक्स एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस आर वाई वाई कंपोनेंट्स का स्केयर होल स्केयर रूट। वैल्यूज़ पुट करें। आर एक्स क्या है? ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्केयर विदाउट यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल स्केयर एंड स्केयर रूट। ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। एक्स कंपोनेंट्स का स्केयर लें और वाई कंपोनेंट्स का स्केयर लें, दोनों को ऐड करें और स्केयर रूट ले लें तो आपके पास मैग्नीट्यूड निकल आएगी रिजल्टेंट वेक्टर आर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। डायरेक्शन के लिए प्रीवियस कॉन्सेप्ट के आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है वो एक्स कंपोनेंट में भी था, वाई कंपोनेंट में भी था, तो हम जो है tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमारे पास फिगर में परपेंडिकुलर क्या है? आर पी ओवर ओ आर। tan थीटा आर पी आर वाई ओवर आर एक्स। तो यहाँ हमारे पास थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? tan दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स ले लेंगे, आर वाई ओवर आर एक्स। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन आ जाएगी। इस तरह अगर आपके पास जनरल केस आप ले रहे हैं मींस एक्स में, वाई में, जी में और भी बहुत सी डायमेंशंस में आप ले सकते हैं, तो जनरली अगर देखा जाए तो आपके पास ये फार्मूला क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड के लिए ए एक्स बी एक्स प्लस सी एक्स, जितने भी आपने वेक्टर्स लिए हुए हैं उनके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके स्केयर लें, और फिर वाई कंपोनेंट्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई
प्लस अब सो आप जितने मर्ज़ी आप वेक्टर्स ले लें और तमाम का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। सिमिलरली डायरेक्शन के लिए अगर आपने लेना है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, पहले आपने 2 में लिया हुआ था, मीन्स ए वाई बी वाई ए एक्स बी एक्स, लेकिन यहाँ आपने क्या करना है, वेक्टर्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, देन ए वाई प्लस वाई कंपोनेंट्स जो हैं वो ऊपर होंगे, बी वाई प्लस सी वाई प्लस सब सो ऑन डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट्स ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सब सो ऑन। तो इसी तरह अगर आपके पास वेक्टर्स 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो आप सेम केस यूज़ करेंगे, तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे, तमाम वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेंगे, ऐड अप करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और अगर आप डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इन्वर्स लेंगे, tan इन्वर्स वाई कंपोनेंट्स की एडिशन और उसको डिवाइड कर देंगे एक्स कंपोनेंट्स के जो एडिशन है, जो सम है, उनको डिवाइड करके उनका tan इन्वर्स लेंगे, तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन जो है तमाम वेक्टर्स के लिए वो आपके पास गेन होगी।